चलिए आज बनाते हैं पालक से ऐसा टेस्टी हेल्दी नाश्ता जिसे एक बार देखने के बाद और बनाने के बाद ना जो पालक नहीं खाते हैं वो भी किलो किलो पालक खरीद कर लाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करना रेसिपी। तो यहाँ पे गैस पे फ्राई पैन में लेंगे एक बड़ा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ, 2 छोटा चम्मच धनिया और साथ ही हम इसमें 8 से 10 काली मिर्च डालेंगे। 2 से 3 सूखी लाल मिर्च को तोड़ कर डालेंगे और 1/4 चम्मच यहाँ पे मैंने राई लिया है जिसे बनारसी सरसों कहते हैं। अब सारी ही चीज़ों को यहाँ पे हम मसालों को रोस्ट करेंगे, यानी कि इसे भूनेंगे लगभग 1 आध मिनट तक, जब तक कि मसाले में से हल्का-हल्का धुआँ ना उठे और सौंधी-सौंधी सी खुशबू ना किचन में आए और ये हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाए, तब तक इसे भून लीजिए। और देखिए अच्छे से मसाले भून चुके हैं, इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफर करके ढक्कन लगाकर इनका दरदरा सा पाउडर बनाएंगे। अब इस पाउडर को एक बॉल में रखकर साइड में रख देते हैं। किसी भी सब्जी और नाश्ता के लिए इस फ्लेवरफुल मसाले का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, टेस्ट दोगुना बढ़ेगा। तो चलिए मसाला साइड में रखने के बाद यहाँ पे हमने ले लिया है 1 गांठ पालक के पत्ते। हमारे यहाँ ये पालक के पत्ते 10 के आते हैं, आपके यहाँ जितने के भी आते हो 1 गांठ लीजिएगा। और इस पालक के पत्ते को ना इस तरीके से देखिए जड़ के तरफ से तोड़ते हुए केवल पत्ते पत्ते को ना हमें निकाल लेना है। अब इस पत्तों को ना हम रख लेते हैं एक बॉल में, तो किसी बर्तन में रख लीजिए जिसमें आपको वॉश करने में आसानी लगे। अब इन पत्तों को 2-3 पानी से टंकी के नीचे वॉश करके लाएंगे। जो भी मिट्टी वगैरह होते हैं पालक में, वॉश करने से साफ हो जाएंगे। अब चॉपर पे पालक के पत्तों को रखेंगे और यहाँ पे ना हम इन पत्तों को रफली चॉप करेंगे। तो ज़्यादा फाइन नहीं चॉप करें, इस तरीके से रफली रफली ही चॉप करना है, क्योंकि ऐसे भी डंठल को हमने पूरी तरीके से हटा दिया है। तो पत्ते थोड़े बड़े भी रहेंगे, तो इसे स्टीम करने के बाद हमें पीसना ही है। तो चलिए अब इसको ना एक बर्तन में उठा लेते हैं। तो आप कढ़ाई या फिर पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आपको इसे बॉईल करने में आसानी हो। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा ग्लास के करीब पानी। ज़्यादा पानी नहीं डालें, कम ही पानी डालेंगे, क्योंकि पालक से भी पानी रिलीज होता है। हमें बस इसे बॉईल करना है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लीजिए। आगे हम रेसिपी में नमक की ज़रूरत पड़ेगी तो और डालेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देते हैं आधा ही चम्मच चीनी। थोड़ा सा चीनी डालने से पालक का कलर बिल्कुल ऐसा ही रहेगा जिससे कि रेसिपी का कलर बहुत सुंदर आता है। इसको गैस पर चढ़ाकर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक चीनी के साथ पालक को, और इसको कवर करके ना इसे एक उबाल आने तक अच्छे से पालक के पत्तों को गला लेना है। कुछ ही देर में 1 से 1.5 मिनट में ही इसे मीडियम हाई फ्लेम करके पकाएंगे तो इस तरह का हो जाता है। देखिए सारे पत्ते पूरी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं और इनका कलर आप देख सकते हैं कितने शानदार लग रहे हैं। तो बस गैस का फ्लेम ऑफ करके और चम्मच से सारा ही पका हुआ पालक का पत्ता हम इस मिक्सिंग जार में ट्रांसफर कर लेंगे। तो मिक्सी बॉल में इस तरीके से लीजिए और इसमें ना 1-2 चम्मच पानी भी हम साथ ही साथ डालेंगे, जिससे कि पालक के पत्ते इजीली पिस जाते हैं और इसे ना हम गर्मा गर्म ही पीस कर लाएंगे। तो इसलिए बड़े वाले जार का इस्तेमाल करें। छोटे जार में अगर पीसते हैं ये उड़ेगा तो फिर छींटे आप पर पड़ सकते हैं, और बड़े जार में गर्मा गर्म भी पीसेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हल्का गुनगुना रहे तभी पीसिए, स्मूथली पीसेगा। और अब हम इसमें पानी डालने के बाद डाल देते हैं 1 से 2 हरी मिर्चें। तो फ्रेंड देखिए पालक का जो पानी बचा हुआ है इसे फेंकेंगे नहीं, इसे आप ऐसे पी सकते हैं या सब्जी का ग्रेवी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप आटा भी लगा सकते हैं इस पानी से। हेल्दी होता है, फेंकने से क्या ही फायदा है। 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया का डंठल डालेंगे, डंठल तोड़कर। अब जार का ढक्कन बंद करके इन सभी चीजों का ना फटाफट से पेस्ट बना लेंगे। और देखिए पीसने के बाद यहाँ पे पालक का टेक्सचर कुछ इस तरह का है, कितना फाइन पीसकर तैयार हुआ है, सुपर कलर आया है। तो चलिए अब यहाँ पे मिक्सिंग बॉल में लेते हैं
1 से डेढ़ कप गेहूँ का आटा, आधा कप मैदा और 2 चम्मच चावल का आटा। आप चावल के आटे की जगह ना यहाँ पे चाहे तो ले सकते हैं 2 चम्मच सूजी का। सूजी या चावल का आटा डालने से रेसिपी में हल्का क्रिस्पी आता है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो क्रिस्प के लिए आप डाल सकते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं तो सूजी स्किप करिए। आधा चम्मच अजवाइन बढ़िया क्रश करके 1 से डेढ़ चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे और अब यहाँ पे इन सभी चीज़ों को ड्राई में ही मसल कर बढ़िया सा मोइन लगाएँगे। तो 1 से डेढ़ मिनट तक हमें आटा को इस तरीके से मिलाना है, जिससे कि आटा बढ़िया सॉफ्ट हो जाए और जब हम इसकी रेसिपी बनाएँ तो अच्छा बढ़िया बनकर तैयार हो। तो गाँठ बाँध कर देखेंगे, जब गाँठ बंधने लगे बस समझ लीजिए अच्छा सा परफेक्ट वाला मोइन लग चुका है। वैसे आप बिना मोइन लगाए भी रेसिपी बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमने पालक के पत्तों को पीस कर रखा था, उसे लेना है। अब थोड़ा-थोड़ा इस पेस्ट को डालेंगे और आटा का डो लगाएँगे। तो आप चाहे तो इसे छन्नी से छान कर भी केवल इसका जूस निकाल कर रेसिपी बना सकते हैं, लेकिन मैं पूरा ही पालक के पत्ता का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे रेसिपी हमारा काफ़ी हेल्दी बने, क्योंकि पालक में ढेर सारा आयरन पाया जाता है। हेल्थ के लिए पालक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जो भी बच्चे बड़े अगर पालक खाना पसंद नहीं करते हैं, तो अगर आप इस तरीके से उन्हें बनाकर देते हैं ना, तो वो बहुत ही चाव से खाना पसंद करेंगे। तो देखिए हमने थोड़ा-थोड़ा करके ही पालक को इस तरीके से डाला है और बढ़िया सा डो लगाना है, क्योंकि एक बार में ढेर सारा जूस डालेंगे तो फिर ये ना गीला हो जाएगा, इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके ही डालें। अगर आपके पास पालक खत्म हो गया हो पीसा हुआ, तो आप यहाँ पे 2 से 3 चम्मच पानी डालकर इस तरह का आटा लगा लीजिए, ना तो ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा लूज़, बिल्कुल जैसा रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं वैसा ही आटा लगाइएगा। अब आटा लग चुका है, तो यहाँ पे इसे ढककर 10 मिनट के लिए हम रेस्ट पे रखते हैं और जब तक ये रेस्ट करता है बनाते हैं बढ़िया सी फिलिंग। फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पे हमने ले लिया है 1 से 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू और आलू का छिलका निकाल कर आलू को ना ग्रेट कर लेंगे। तो आप चाहे तो यहाँ पे आलूओं को ग्रेट करने के बजाय मैश करके ले सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो आलू का हम स्टफिंग बना रहे हैं, इसमें आलू का बड़ा टुकड़ा बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। तो आप चाहे तो यहाँ पे आलू के साथ थोड़े से पनीर को भी ग्रेट करके ले सकते हैं। काफ़ी हेल्दी होता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो आप चाहे तो पनीर भी ले सकते हैं थोड़ा। और अब हम इसमें साथ ही साथ आलू को ग्रेट करने के बाद ना 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट करेंगे। तो घर में अगर आपके अदरक हो ना, तो थोड़ा-सा अदरक डालिएगा ज़रूर से, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है, क्योंकि ये फिलिंग कच्चा ही हम बना रहे हैं, तो अदरक का फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग आता है। तो 1 इंच अदरक हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। ग्रेटर को पोंछ कर हटा लेते हैं और अब हम इसमें डाल देते हैं 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 1 छोटे साइज़ का बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज नहीं खाते हैं तो आप अपने मनपसंद की कोई हरी सब्जियाँ चाहे तो यहाँ प्याज की जगह ले सकते हैं, जैसे टमाटर, गाजर, पत्ता गोभी, चुकंदर वगैरह। थोड़ा-सा हरा धनिया बिल्कुल बारीक काट कर ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें डालेंगे कुछ बेसिक से मसाले। तो मसाले भी आप यहाँ पे अपने मनपसंद के ले सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, चाहे तो आप उन्हीं मसालों को डालकर बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर और आधा चम्मच चाट मसाला लिया है और साथ ही यहाँ पे मैं ले रही हूँ जो फ्लेवरफुल मसालों को हमने पाउडर बनाकर रखा था, तो उसी में से 1 से डेढ़ चम्मच मसाला लेना है। वैसे आप नॉर्मली जो घर में धनिया, मिर्चा ये सब रखते हैं पाउडर, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा-सा चाट मसाला ज़रूर लीजिए, टेस्ट अच्छा आएगा। अब इसमें आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। नमक डालकर फिलिंग को बढ़िया मिक्स कर लेते हैं और ये लीजिए बहुत ही कमाल का फिलिंग तैयार है। तो सिंपल तरीके में आप ऐसे बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए इसके साथ ही ना यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा इस तरीके से बारीक कटा हुआ या फिर ग्रेट करके थोड़ा-सा डालेंगे गाजर। गाजर काफ़ी हेल्दी होता है और फिलिंग में थोड़ी-सी मिठास आती है गाजर की वज़ह से, जो कि खाने में बहुत ही कमाल का लगता है। तो आधा ही छोटे साइज़ का गाजर था, उसे मैंने ग्रेट करके ले लिया है। साथ ही हम इसमें आधा ही टमाटर डालेंगे, तो टमाटर को भी इस तरीके से रफली चॉप करके ले लीजिए, क्योंकि टमाटर के बड़े-बड़े चंक्स ना जब भी
रेसिपी की कटिंग करेंगे तो दिखते हैं तो बहुत ही कमाल के लगते हैं। इसीलिए इस तरीके से रफली रफली चॉप करके पल्प के साथ ही टमाटर ले लीजिए। अब देखिए ये जो फिलिंग है ना, बहुत ही कमाल की बनती है, क्योंकि इसमें हमने आलू जब भी गरम था तभी इसका फिलिंग बनाया है। तो ये ट्रिक भी है जिसकी वजह से आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी। जभी भी आलू बॉयल करें तो इसे मैश करके रख लें रेसिपी बनाने के लिए। मैश करने की वजह से गरमा-गरम जब भी इसे मैश करते हैं तो बिल्कुल भी स्टिकी आलू नहीं होता है। तो बढ़िया मिक्स दे लेने के बाद इसे रख देते हैं साइड में। जो हमने आटा ढककर रेस्ट पर रखा था उसमें अच्छे से मिक्स करके और देखिए इस तरह की 2 से 3 लोई तोड़कर निकाल लेंगे। तो जितना भी पीस आपको बनाना हो उस हिसाब से यहाँ पे इस तरीके से तोड़ लीजिए। अब इसमें से एक गोला लेंगे और इसे हथेली पर घुमाकर बढ़िया से चपटा करके पेड़ा का शेप देकर थोड़ा-सा सूखा आटा से डस्ट करेंगे और इसे ना हम बेल लेंगे। तो बड़े साइज़ की रोटी यहाँ पर हमें बेल कर तैयार करनी है। तो थोड़ा-थोड़ा आटा से डस्ट करते हुए या फिर आप चाहे तो एक ही बार में ऑयल लगाकर आप बेल सकते हैं। अगर आपको ऑयल लगाकर बेलना आसान लगता है तो बस इस तरीके से बेल लीजिए बड़ी-सी रोटी। और बिल्कुल मीडियम थिकनेस की बेलनी है, ना तो ज़्यादा मोटी और ना ही ज़्यादा पतली। कोशिश करें जो पतली ही बेले, क्योंकि देखिए ज़्यादा मोटा रहेगा तो कच्चा-कच्चा आटा का टेस्ट आता है और पतला ना जब भी आप इसको पकाएँगे तो आसानी से ईज़िली पक जाते हैं। तो एक रोटी यहाँ पर मैं इस तरीके से बेल कर तैयार करी हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब बस हमें करना क्या है, जो फिलिंग हमने तैयार किया है उसमें से 2 से 3 चम्मच फिलिंग ना हम रोटी के किनारे से थोड़ा-सा दूरी पे रखेंगे। तो पूरा सेंटर में भी नहीं रखना है, इस तरीके से देखिए रखना है। और फिलिंग आप जितना भर सकते हैं, ज़्यादा फ्लफी बनाना चाहते हैं तो ढेर सारा फिलिंग भरिए। और ये देखिए इस तरीके से सीधा लाइन सा बना लेंगे। फिलिंग को अच्छे से सेट करेंगे और एक किनारा उठाकर बीच में लाएँगे। अब साइड वाले पार्ट को थोड़ा-थोड़ा फ़ोल्ड करना है इस तरीके से, ताकि मोड़ने के बाद ये अच्छे से सुंदर सा दिखे। तो बस इस तरीके से हमें टाइटली इसे रोल कर लेना है और बहुत ही कमाल का यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रोल हमारा बनकर तैयार है। अगर आपको लगे कि फ़ोल्ड करते समय ये खुल सकते हैं तो थोड़ा-थोड़ा पानी आप किनारों पे लगा लीजिए, ना तो खुलेगा और अच्छे से चिपक जाते हैं। तो बस यहाँ पे एक पीस हमारा रोल ये देखिए बनकर तैयार है। इसी तरीके से हमें ना बाकी के सारे रोल को बना लेना है। तो दोस्तों उम्मीद है आज की ये मज़ेदार सुपर टेस्टी नाश्ता की जो रेसिपी है ये आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आज की ये वीडियो आप कौन-सी सिटी से बैठकर देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा अपना नाम, जगह का नाम, ताकि मैं अगली वीडियो में आप लोगों का नाम मेंशन कर सकूँ। और जब भी मैं आप लोगों के बढ़िया प्यारा कमेंट्स को पढ़ती हूँ ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल भी भूलें नहीं। तो पिछली वीडियो में कुछ व्यूअर्स ने बहुत ही बढ़िया प्यारा कमेंट किया था, तो मैं उन लोगों का नाम मेंशन कर दे रही हूँ। कल्पना महाजन जी ने हमारे वीडियो को लाइक किया है और वो कमेंट में लिखी है कि वो नासिक से हमारी रेसिपी को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच कल्पना जी। नीतू सरिता जी ने लिखा है वेरी टेस्टी हेल्दी रेसिपी। थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप लोग हमारी रेसिपी को देखते रहिए और अपना प्यार सपोर्ट बनाते रहिए। इसके लिए आप सभी प्यारे-प्यारे व्यूअर्स को थैंक यू सो मच। तो देखिए फ्रेंड इस तरीके से यहाँ पे मैं एक रोल आपको और बनाकर दिखा दे रही हूँ। किनारों को ऐसे फोल्ड करके और ना रोल हमें टाइटली बंद करना है, क्योंकि अगर इसके बीच में एयर चला जाएगा तो जब भी आप इसको कटिंग करेंगे तो फिर ये अच्छा नहीं दिखेगा। इसीलिए जब भी रोल को फोल्ड करें तो टाइटली फोल्ड करें। अब आप इस तरीके से अगर स्टेप बाय स्टेप देखकर रेसिपी बना रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अगर आप एक बिगिनर्स हैं तो भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं और बहुत ही कम चीज़ों से ये बनकर काफ़ी यूनिक हेल्दी रेसिपी तैयार होता है। अच्छा बहुत सारे लोगों को आलू खाना मना होता है तो वो सब्जियों से या फिर शकरकंदी या फिर आप पनीर से फिलिंग तैयार कर सकते हैं। तो देखिए दोनों ही रोल हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब इस तरह से जाली वाला बर्तन लेंगे, थोड़ा-सा ऑयल लगाकर अच्छे से बर्तन को ग्रीस कर लेंगे, ताकि नाश्ता जब पकने के बाद हम इसमें से निकालें तो ईज़िली हमारा नाश्ता बिना चिपके, बिना टूटे निकल जाए। तो दोनों ही रोल को हमने इस बर्तन में रख लिया है। अब इतना तक तैयार करने के बाद ना हम चलेंगे गैस की तरफ।
वैसे इतना तक तैयार करके आप चाहे तो इसे कुछ देर रेस्ट पे भी रख सकते हैं। गैस पे हमने इस बर्तन में आधा ग्लास पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही पानी में से भाप उठने लगे, इसको ऐड करेंगे कढ़ाई में ढककर इसे 10 मिनट तक भाप पर पकाएँगे। तो पकने देते हैं 10 मिनट तक और मिलते हैं 10 मिनट के बाद। अब देखिए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, नाश्ता पूरी तरीके से स्टीम हो चुका है। आप देख सकते हैं। तो इसे ना इस बर्तन से बाहर निकाल कर और इसे कुछ देर बाहर रखकर पूरी तरीके से ठंडा कर लेंगे। देखिए ठंडा होने के बाद भाप पूरी तरीके से सूख गया है। तो दोनों ही रोल को ना हम निकाल लेते हैं इस बर्तन से बाहर। अब इतना तक ना तैयार करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे एक पीस को मैं इस तरीके से 3 भाग में काट रही हूँ। आप चाहें तो अपने हिसाब से 2 ही पीस में काट सकते हैं। अब कटिंग करने के बाद ना इस टेस्टी हेल्दी नाश्ता को आप चाहे तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं या फिर आप थोड़ा-सा तेल में राई वगैरह डालकर इसे हल्का-सा फ्राई करके खा सकते हैं। तो आज की ये रेसिपी मैं हेल्दी तरीके से बना रही हूँ, इसीलिए इसे ऐसे ही सर्व करी थी, टोमेटो केचप और मूँगफली की चटनी के साथ। फ्रेंड्स, आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसिए। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, सुबह की भागम-भाग में ब्रेकफ़ास्ट के लिए या इवनिंग स्नैक्स के लिए बना सकते हैं। या फिर आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए इस हेल्दी नाश्ता को बना सकते हैं। थोड़ा-सा ऑयल में इसे फ्राई कर देंगे, तो बच्चों को और ज़्यादा टेस्टी लगेगा ये खाने में। तो उम्मीद है आज की ये मज़ेदार, चटाकेदार, इंस्टेंट वाला नाश्ता की रेसिपी आप लोगों ने एन्जॉय किया होगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही अगर रेसिपी अच्छी लगे तो नीचे हाइप का ऑप्शन है, हाइप दबाकर हमारे वीडियो को स्कोर ज़रूर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।